सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, देवताओं ने दैत्यों से जाकर के मित्रता करी, संधि करी। संधि में निर्णय हुआ कि जो समुद्र मंथन में निकलेगी बराबर बराबर बांट खाएंगे। या शर्त पे दैत्यगण आ गए। दैत्य और देवताओं ने मदराचल पर्वत को उठा करके लाए, समुद्र के किनारे आए। तब तक नारायण भगवान ने 1,00,000 योजन यानी 4,00,000 कोस का लंबा चौड़ा कछुआ का रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कच्छप भगवान की पीठ पे मदराचल पर्वत को रख के बासुकी सर्प की रस्सी बना के एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य लग गए और समुद्र मंथन के लिए प्रारंभ करने लगे हैं। और समुद्र मंथन कैसे कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं। अरे निर्मंथ्यमाना में ते धरद्वसम हलाहलम घृत में समुद्र मंथन के लिए प्रारंभ किया। सबसे पहले समुद्र में से हलाहल नाम का जहर निकला, जिसके जहर की गर्मी से समुद्र के अंदर रहने वाले मगर, मच्छ, कच्छ सबके शरीर में जलन पैदा होने लगी। सवरे निकल निकल के किनारे पे बाहर आ गए। जब ये हलाहल कालकूट नाम का जहर निकल के बाहर आया तो देवता और दैत्यों के शरीर में जलन उत्पन्न करने लगा। त्राय त्राय मचने लगी। देवता दैत्य भगवान से कहे, महाराज या विष से हमारी रक्षा करो। देवता और दैत्य मिलकर के शंकर भगवान के पास गए, भगवान की आज्ञा से कि भोलेनाथ ही कृपा कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच के शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विषम। हे देवों के देव महादेव, समुद्र मंथन में इतना भयंकर विष निकला है कि ये तीनों लोकों के लिए कष्ट दे रहा है। आप इस विष से हमारी रक्षा करो। शंकर भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस विष के लिए ततो करतलिम कृत्य अपने हाथ में रख लिया और अपने इष्ट भगवान का नाम लेकर के शंकर भगवान विष का पान कर गए। सज्जनों, जब वो विष कंठ में आया, भोले बाबा ने विचार किया, पेट में अंदर ले जाता हूं तो आंतों को नष्ट कर देगा, बाहर निकाल दिया तो कैलाश पर्वत को नष्ट कर देगा। इसलिए भोले बाबा ने अपने बीच कंठ में धारण कर लिया। उसी समय भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। अब तो भोले बाबा ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि को कंठा पहन लिया हो। अब वाई दिनाते भोलेनाथ का दूसरा नाम नीलकंठ भगवान हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से भोलेनाथ को विषपान कराने के बाद में दोबारा समुद्र मंथन के लिए प्रारंभ किया तो हविरधानी नाम की कामधेनु गाय निकली, जो भगवान ने ऋषियों के लिए प्रदान कर दी कि इसके दूध में से खीर बना के हवन कुंड में आहुति देना। इसके बाद में सफेद रंग का उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर घोड़ा था। इंद्र तो सोचे मुझे मिल जाए, दैत्यों का राजा बलि सोच रहा है जो मुझे मिल जाए। भगवान सोचने लगे कि दैत्यों को प्रसन्न राखो, अगर ये नाराज होके चले गए तो समुद्र मंथन बीच में ही रह जाएगा। इसलिए देवताओं की बजाय इस घोड़े के लिए दैत्यों के राजा बलि के लिए दे दिया। इसके बाद में ऐरावत नाम का हाथी निकला, जो सफेद रंग का है, 4 इसके बड़े बड़े दांत हैं। इस ऐरावत हाथी के लिए इंद्र को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान कहते हैं भाई एक एक वस्तु सबने ले ली, इसे आप हमें दे दो। सबकी सहमति से कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग के लिए भेज दिया। इसके बाद में अप्सराएं निकली, देवताओं को रमण करने के लिए स्वर्ग में भेज दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रात के 12 बजे साक्षात लक्ष्मी समुद्र में ते प्रकट हो गई। ततश्चाभिर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। रेशमी साड़ी पहने हुई हैं, बड़े सुंदर काले काले बाल, जिनमें अगर तगर चंपा चमेली के तेल फुलेल पड़े हैं। कमल के पुष्पों की हाथ में माला है। अब देवता सोचें कि ये हमें मिलनी चाहिए, दैत्य सोच रहे हैं कि ये हमको मिलनी चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि भैया 18 वर्ष की उम्र है, कोई बालक ये है नहीं, समझदार है। हाथ में कमल के पुष्पों की माला लगी है। एक काम करो, अपनी अपनी लाइन लगा के बैठ जाओ, जिसके गले में जयमाला पड़ जाए वही इसको ले जाना। क्योंकि भगवान तो जानते थे कि लक्ष्मी तो मेरी है, मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। सज्जनों, स्वयंवर का नाम सुन के संत महात्मा भी वहां पर आ गए। भगवान बोले महात्माओं से कि तुम भी एक लाइन अपनी अलग से लगा लो। लक्ष्मी जी पुष्पों की माला हाथ में लेके पहले दुर्वासा ऋषि के पास संतों के यहाँ पहुंची। तो संतों को ये कह करके रिजेक्ट कर दिया लक्ष्मी ने। क्या कह करके? अरे नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जया, ज्ञानम क्वचे तत्र न संग वर्जितम, और कंश्चिन महास्तशन काम सईश्वरा किम परतो व्यपाश्रया। कहती हैं वैसे तो ये संत महात्मा विचारे ठीक हैं, पर एक इनके अंदर कमी है कि जब ये समाधि लगा के बैठते हैं तो 100 वर्ष से पहले इनकी समाधि नहीं खुलती। अब मैंने शादी कर ली संत से और जिस समाधि लगा के बैठ गए, 100 वर्ष के बाद समाधि खुलेगी, तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरी गर्दन हिलवे लग जाएगी। तो ऐसे शादी से फायदा ही क्या हुआ? इसलिए महात्मा तो यूं ठीक नहीं है। अब देवताओं की लाइन में पहुंच गई।
और देवताओं की लाइन में जाके क्या कह रही हैं कि धर्म क्वचे तत्र न भूत सौहृदम और त्याग क्वचे तत्र न मुक्ति कारणम तो वीर्यम न पुंसो त्यज वेग निर्गया नहीं तुतियो गुण संग वर्जिता नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता। सज्जनों, लक्ष्मी जी ने देवताओं के लिए ये कह करके नकार दिया कि देवता ठीक नहीं है, क्योंकि ये मतलबी होते हैं, अपने मतलब के पीछे दधीची ऋषि की हड्डी ले आए। अगर काऊ ने को यूं कह दी कि लक्ष्मी की हड्डी बड़े काम की है, तो सवरे देवता मिलकर रात में मुझे मार देंगे और मेरी हड्डी की माला बनाए बनाए के पहन लेंगे। जे अपने मतलब के आगे किसी को नहीं देखते, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अब सज्जनों, दैत्यों की लाइन में आ गई और दैत्यों की लाइन में आके क्या कह रही हैं कि क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम क्वचित मददप्यस्यत वेद्यमायुष यन्नो भयं कोत्रच सोप्य मंगला सुमंगला कांचन कांचते मां। दैत्यों की लाइन में आके कहती हैं, अरे भैया जी, दैत्य तो वैसे भी कैसे भी ठीक नहीं है। कहने लगी दिनों रात इनको लड़ाई प्यारी रहती है, मैं भजन कर कर के मर जाऊंगी, ये भगवान में सुहागे अमर राखियो। पर कहाँ तक राखे हो? जब कब को आदमी लड़ाई लड़े तो भगवान सुन ले, ते रोज लड़ाई, दिन में लड़ाई, रात में लड़ाई। मैं तो भजन कर कर के मर जाऊंगी कि मैं सुहागे अमर राखियो, पर भगवान कहाँ तक राखेगो। मोह तो ऐसा लगे रोए कि जे जल्दी मोह विधवा करके चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए विष्णु भगवान के सामने पहुंच गई और भगवान के सामने जाकर के कहती हैं कि ये तो मेरी बराबरी के हैं। बव्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्ष सम्मतम। ये तो सुंदर भी हैं और सभी गुणों में संपन्न भी हैं। इतना कहते ही लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला पहरा दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देवतागण लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक करने लगे हैं। शंख तूर मृदंग भेरी और डमरू बजने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसके बाद में मंथन चलता रहा और लक्ष्मी जी का जो जन्म हुआ था कार्तिक अमावस्या को, आज भी हम लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। समुद्र मंथन चलता रहा और 1 वर्ष होने को आया। वही दीपावली का दिन आने को था। 2-3 दिन पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज का अवतार हो गया। धन्वंतरी महाराज के एक हाथ में अमृत का कलश है, एक हाथ में आयुर्वेद शास्त्र की पुस्तक है, जिसके द्वारा रोगों का निदान होता है। अमृत के कलश को देखते ही देवताओं की नजर बदल गई। देवता अमृत के कलश के पास पहुंच गए। देवताओं का युद्ध दैत्यों के साथ में प्रारंभ हो गया। छीना झपटी करते हैं। जिसके हाथ में अमृत कलश आ जाता है वही लेके दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते छीना झपटी करते इलाहाबाद में पहुंच गए। थोड़ा सा अमृत गिर पड़ा इलाहाबाद में तो कुंभ का मेला शुरू हो गया, क्योंकि कुंभ कहते हैं कलश से। फिर हरिद्वार पहुंच गए लड़ते हुए। हरिद्वार में गिर पड़ा अमृत, हरिद्वार में कुंभ का मेला शुरू हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो 12 वर्ष के बाद पहुंचे।
इसलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। हरिद्वार से दौड़े, उज्जैन में पहुंचे तो उज्जैन में अमृत गिर पड़ा, तो वहाँ भी कुंभ का मेला शुरू हो गया। उज्जैन से दौड़ते छीना झपटी करते नासिक पहुंचे, नासिक में थोड़ा अमृत गिर पड़ा तो नासिक में भी कुंभ का मेला शुरू हो गया। फिर उसी समुद्र के किनारे पहुंच गए और सज्जनों 48 वर्ष हो गई इनको दौड़ते भागते। तब देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति करी कि महाराज कैसे भी करो, दैत्यों को अमृत मिल गया तो ये भी अजर अमर हो जाएंगे। इतनी बात कही तो देवताओं को अमृत पान कराने के लिए नारायण भगवान ने अपनी माया को रूप मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान जय हो। सुंदर स्त्री का रूप है, काले काले बाल, तन में अगर तगर चंपा चमेली के तेल फुलेल पड़े हुए हैं और नवयौवन निवस तनभार कृशोदरम मुखा मोदानुरक्ता लिंगझकारो विभोचनम। नव यौवन है, रेशमी साड़ी है, हीरा मोती रत्न जड़े हुए हैं, पूर्णमासी के चंदा के समान मुखार बिंद है मोहिनी का, सुंदर कटीला काजल लगा हुआ है। और क्या कह रहे हैं सुखदेव जी भागवत में, बिभ्रस्व के सभारेण माला मुत्थल मल्लिका सुग्रीव कंठाभरणं शोभजांगदभूषणं। सज्जनों, बालों में अगर तगर चंपा चमेली के पुष्पों के जूड़े पहने हुए हैं, शंख की सी जिनकी ग्रीवा है और सज्जनों होठ किंदूरी के समान लाल लाल हैं। और उसी समय दैत्य देवताओं के बीच में आ गई। देवताओं की तरफ तो आंख से इशारा कर दिया कि मैं आ गई, तुम आयो काम करवे। दैत्यों के सामने मुस्करा गई, मुस्कराने से माया फैल गई। ऐसी माया फैली सज्जनों कि सवरे दैत्य बोले कि भार में जाए अमृत, अमन तो जी सुंदरी मिल जाए। तब मोहिनी कहती हैं कि अरे भैया बड़े शर्म की बात है, एक बाप की संतान होकर के भी आपस में तुम भाई भाई होते हुए भी लड़ रहे हो। दैत्य बोले देवी जी मेहनत बराबर करा ली समुद्र मंथन में और अमृत को अकेले पीना चाहते हैं देवता। मोहिनी बोली तो मैं कर दूं तुम्हारो बंटवारो। बहुत अच्छे। दैत्य बोले एक तो अमृत और वो भी तुम जैसी सुंदरी के हाथों से मिलेगा। हाँ, फिर तो 4 चांद लग जाएंगे। हम तो राजी हैं जी। अमृत का कलश मोहिनी ने अपने हाथ में ले लिया। अब मोहिनी पक्के पा रही है दैत्यों को कि एक बात है भैया, मुंह पे तो स्त्रियों पे तो विश्वास आज तक काऊ ने ना करो, पर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? क्यों? नदी नाम श्रृंग पाणी नाम स्त्री सुराज कुले सुच। सींग वाले पशु पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नदी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि थोड़ा ही पानी होगा, ऐसा नहीं सोचे। गहरा भी हो सकता है, डूब भी सकते हो। और स्त्री सुराज कुले सुच, स्त्री पे कभी कब कौन सा चरित्र रच के तैयार कर दे। राजा के कुल पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
शास्त्र तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और तुम मुंह पे विश्वास कर रहे हो। अब दैत्य तो इतने मोहित है गए कि वे तो यूं कह रहे हैं, देवी जी जिस सगरे नेम सगन पे लागू ना होत, तुम ना ऐसी दिख रही, तुम तो भले घर की दिख रही हैं। और सज्जनों बगल में दबायो कलश और उंगली डाल के देखो मोहिनी ने, तो कहने लगी, दैत्यो तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है तो मैं तुम्हारे हित की बात कहूं कि कहो तो सुन लो भैया। जा में ऊपर ऊपर तो पतलो पतलो है और नीचे जा में गाढ़ो है। अब पतरे पियोगे तो 10,000 वर्ष जियोगे, बस ज्यादा ते ज्यादा, और गाढ़े पियोगे तो 4 गुनों कर दो, 40,000 वर्ष ज्यादा पियोगे जियोगे। अब ऐसो को पागल हुआ तो न्यों के दे के मन तो पतले पतले प्याई दे। दैत्य बोले, हम तो गाढ़ो पिएंगे जी। मोहिनी बोली, तो ऐसो करो तब तक तुम समुद्र में नहाओ जी, पतले पतले ऊपर ते देवताओं को पिलाए देती हूँ। पर सज्जनों बितो इतेक मोहित है गई मोहिनी की माया थे कि नहावे को तैयार रह गए। और नहीं महाराज यूं कह सकते कि नहीं पहले तो हम पिएंगे, भले ही जा मैं डंडा डाल के चलाए के 100 कर ले, यूं तो कह सकते। स्नान को चले गए। मोहिनी ने कहा जल्दी लाइन लगाओ देवताओं से। लाइन लगाई। मोहिनी अमृत देवताओं को बांट रही हैं। अब सज्जनों राहु नाम को जो दैत्य है बाके मन में विचार आयो और कहने लगो, भैया के हाँ न्यों बताऊ कि न तो तुमने वा को गाम पूछो और ने वा को नाम पूछो। अब वो देवता ने प्याय के लंबी पड़ गई तो न्यों बताऊ तुम भाई कहां देखत फिरोगे दुनिया में। दैत्य बोले, नहीं ऐसा नहीं करेगी बेचारी। राहु बोलो, तुमने बेचारी दिख रही है पर मोह तो न्यों लग रही है बेटा, जे पतरे से मुंह की तुम आयो सत्यानाश करिवे आएगी। भैया मोह तो विश्वास ना। राहु आड़े तिच्छे तिलक चंदन लगा के और चादरा पीरो ओढ़ के देवताओं की लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अमृत पी लिया। तब बीच में खड़ो है के बोलो, देवताओं तुम बड़े मतलबी निकले पर बेटा मैं हूं तुम्हारा बाप निकलो, मैंने अमृत पी लिया। बगल में बैठे सूर्य चंद्रमा ने मोहिनी से इशारा कर दिया कि महाराज ये तो दैत्य है। मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, शीश कट के धड़ से अलग हो गया। पर तब तक अमृत राहु के पेट में पहुंच चुका था, इसलिए राहु मरा नहीं। सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु हो गया और दोनों नवग्रह देवताओं के पद के लिए प्राप्त हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पर राहु केतु ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तुम हमारे मार्ग में मिलोगे तब तब हम तुमसे बदला लेते रहेंगे। राहु केतु सूर्य से बदला लेते हैं तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य से युद्ध करते हैं और चंद्रमा के सामने आके युद्ध करते हैं तो सज्जनों उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सही गगन बिहारी कलिमल ध्वंसकारी दस सत करधारी ज्योतिषा मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासु लिखतिमपि ललाटे प्रोज्झितं का समर्थम। चंद्रमा हमसे कितना कोसों दूर रहता है, करोड़ों की तारागणों की सेना के बीच में रहता है, पर एक दिना की चुगलई करवे थे चंद्रमा को आज तक पीछे नहीं छूटा। राहु केतु के द्वारा ग्रसित होता है, ग्रहण पड़ता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक दिना की चुगलई करवे थे, सूर्य चंद्रमा को आज तक पीछे ना छूटो, करोड़ों वर्ष हो गई और जो रोज चुगलई कर रहे हैं किसी न किसी की। जिनको कहो वो भगवान हुई मालिक है, बोलो सच्चिदानंद भगवान।